बेस्ड इन दुबई. तो जब मेरे मैसेज आया इंस्टा पे लास्ट नवंबर दैट यूर अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर पार्टिसिपेट इन मार्वलस मिसेस इंडिया, आई वाज लाइक shocked. I was like, ये मैसेज कहाँ से आया, कैसे आया? तो I asked for a call with Dr. Aditi, and she actually did a video call with us. And when she did that, I was like, this is it. Like, I really have to participate. It's authentic, it's real. The concept that Marvelous Mrs. India had, beauty inside out, it was very pure, it was very genuine. कि beauty pageants में myth है अभी कि खाली outside beauty है, इतना tall, इतना ऐसा figure ये होना चाहिए. But it's not about that. It's about how you are from your inside. Like अगर आप अंदर खूबसूरत हो तो बाहर रिफ्लेक्ट करके आता है. This is how she selected the participants, and her message was across to it, all the women out there. So I think it was a very beautiful concept, and उसको लेके हमने पूरी जर्नी करी है. जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने हमें ट्रेन किया है थ्रू आउट, जो डॉक्टर आदिति ने हमें मेंटोर किया है हर एक स्टेप पे, आई थिंक द होल एक्सपीरियंस इज वर्थ इट, एंड आई वुड encourage all the women to at least experience this transformational journey once in their lifetime. Yeah. Namaste. I'm Dr. Sunita Dia. I'm a dancer, doctor, mother, and fitness enthusiast in training Marvelous Mrs. India 2024. Originally मैं राजस्थान से हूँ, but अभी मैं अमेरिका में रहती हूँ. Now the second question आपने कहा एक्सपीरियंस कैसा रहा या कैसे हुआ वो सब कुछ. Like I said, जब हमने Marvelous Mrs. India के बारे में सुना, because बहुत सारे Mrs. India के pageants हैं, और जब मैं Marvelous करना चाह रही थी, एक दो और पैजेंट से मेरी बात हुई थी, बट डॉक्टर अदिति से बात करके लगा कि ये पैजेंट सिर्फ आउटसाइड ब्यूटी शोकेस करने के लिए नहीं है. उस पैजेंट में बहुत ज़्यादा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है. हु यू आर एज अ पर्सन ऑल्सो मैटर्स इक्वली more than your appearance. So it's been amazing. मेरे लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा डॉक्टर अदिति के साथ, क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह मैं भी एक मदर हूँ, वर्किंग हूँ. तो डॉक्टर अदिति ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए. मार्वलस मिसेस इंडिया के बाद दूसरी जर्नी भी दी मुझे. चाइना जाके मैंने कम्पीट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया. तो ओवरऑल मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है. और मैं तो सभी मैरिड वुमेन को बोलना चाहूँगी कि डोंट स्टे इन योर कंफर्ट जोन. Try new things, see what works for you. Just don't settle for whatever life you have. If you want to go and try something new, just go ahead and try and see what works for you. यस, अदिति मैम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल रहा. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, आई एम अ होम मेकर. वो एक छोटा सा सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं नहीं कर सकती, वो अब कहीं नहीं है. आई नो आई कैन डू इट. If I have decided, I'm committed, I'm going to do it. That confidence is there with me now. I'm not changed, I'm still the same, but definitely a better and higher version of myself. Thank you. ओके सो मैंने सिर्फ इंक्वायर करने के लिए इनके पैजेंट पेज पे गई थी, एंड आई स्पोक टू अदिति मैम. आई वॉज नॉट अवेयर दैट इट्स हर ऑन द कॉल. आई वॉज लाइक, आई एम जस्ट इंक्वायरिंग बिकॉज इट्स अदिति गोवित्रिका's pageant, and she was like, I am Aditi Govitrika talking. I was like, oh, I forgot all my questions. That's how my journey started, and throughout the journey I have received immense support from her for everything that I was going through during my pageant journey, but it has been amazing. सबकी वो एक सेम डिफ़िकल्टी होती है. सारी वर्किंग मदर्स हैं, और तो वो एक बैलेंस करना कि अपने लिए टाइम निकालना, जो एक महिला के लिए सबसे मुश्किल काम होता है. सबको टाइम देना आसान होता है, सबके लिए चीज़ें करना होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज था. ऑब्वियसली पैजेंट के जैसे लोगों ने रैंप वॉक नहीं की थी पहले, हील्स नहीं पहने थे, स्टेज पे नहीं गए थे, पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया था, ना आज हम सब लोग वो बेझिझक कर रहे हैं. तो आप खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं. सो आई थिंक यही चैलेंजेस थे और हमने ओवरकम कर लिए. Sorry, last. Yeah, actually Aditi ma'am, I think is a very intellectual, very sharp, very beautiful, and very graceful person. What happened was in the journey she actually identified कि क्या strength है, क्या weakness है आपका. तो वो खाली बताती हैं. जैसे हमें उसने actually बताया कि आपको बहुत important चीज़ mind होती है, mind पे काम करना है. You have to be focused. So वो actually हमें बोलती थी, जैसे मुझे उन्होंने बोला है कि तुम already theatre actor हो, तुम already communication field में हो, media में हो, तो you already know how
how to talk, you already know everything. The only thing that you need to focus is on calming your mind, she told me. She said you need to become shant. So for that, because I do a lot of things in life, so she told me every day 10 minutes just sit and meditate. You know, just to observe yourself. So she knows, and that really helps. Like every day, अब मैं अगर वो नहीं करती हूँ तो मुझे incomplete लगता है, because उन्होंने वो मेरी आदत बना दी है. So this is how I think she actually finds your what that you need, and she gets that out in you, and you become the best version of yourself. Thank you.